हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन 2। आज हम लोग सीखने वाले हैं आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप अट्रैक्टिव वे में पैकेज कैसे कर सकते हो, ताकि जो आपका कोई ऐड देखे या फिर आपका कोई ऑडियंस उसको सुन रहा हो उसको लगे कि बस यही तो मुझे चाहिए था। आप थे कहाँ पंकज जी, आप थे कहाँ इतने दिन से। सो गाइज, हमेशा हम लोग को लगता है कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही नहीं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे सिखा सकता हूँ, किसको सिखाऊँ, क्या सिखाऊँ। बहुत बार ये क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड पे, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग को एक ये समझना पड़ेगा कंसेप्ट, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। जैसे मान लेते हैं 1 हो गया बहुत बिगिनर है, 10 हो गया बहुत एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपका एक्सपर्टीज समवेयर अराउंड 7 है, ठीक है, तो आप 8 9 10 को तो आप नहीं सिखा सकते हो कुछ। बट अगर जो लोग लेवल 1 में, 2 में या 6 में है, तब उन सब के लिए तो आप एक्सपर्ट हो ना, तो आप उनको सिखा सकते हो। अब 3 तरह का चीज़ मार्केट में जनरली हम लोग सिखा सकते हैं। पहले तो कि आप अपना पर्सनल सक्सेस फास्ट सिखा सकते हो। सेकेंड टाइप क्या होता है कि मान लेते हैं आप 1-to-1 अप्रोच यूज़ कर रहे हैं अपने करेंट क्लाइंट्स के साथ। आपके पास कुछ सेट ऑफ क्लाइंट्स है, इंडिविजुअली आप उनको हेल्प कर रहे हो। मान लेते हैं आप अकाउंटेंट है, आप किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हो, दिन भर सुबह शाम रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपकी एक्सपर्टीज आ गई उसमें, आप लोगों को सिखा सकते हो हाउ टू फाइल योर ओन रिटर्न, राइट। तो ये कोर्स पढ़ा सकते हो। थर्ड टाइप हो गया, अब एक मेथड, ऐसा मेथड जिससे आपको एक रिजल्ट मिला है, वो मेथड किसी का भी हो, आप वहां से सीखकर किसी को सिखा सकते हो। जैसे कि हाउ टू पैकेज अ परफेक्ट गिफ्ट हैम्पर। अब कहीं से सीखे कि गिफ्ट हैम्पर कैसे बनता है, अब वो स्किल आप में आ गया, तो आप अपने फ्लेवर पे उसको पैकेज करके आप लोगों को सिखा सकते हो। सो गाइस, कोई भी ऑफर का 3 पार्ट होता है, हु, व्हाट, हाउ। हु मतलब किसके लिए ये ऑफर बन रहा है, क्या प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है उस ऑफर में। तो किसके लिए बन रहा है ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले लेसन में, राइट। कि हाँ, निश के थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हम इनके लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक एक होता है हर बार कंसेप्ट कि हम लोग जनरली वही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें हम लोग कभी ना कभी फंसे हैं, राइट। बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स को देखते होंगे, तो वो उसी तरह के स्टार्टअप लॉन्च करते हैं जो वो फंस गए। अगर किसी को ट्रैवल में दिक्कत हो रहा है तो वो अपना एक ट्रैवल का स्टार्टअप बना देगा। अगर किसी को रहने में दिक्कत हो रहा है, कोई हाइजीनिक रूम्स नहीं मिल रहा है, तो वो उसके लिए स्टार्टअप बना देता है। किसी को फटाफट ग्रॉसरी नहीं मिलता है तो उसके लिए स्टार्टअप बना देता है। मुझे एक बढ़िया मार्केट में रिलायबल कोर्स नहीं मिला जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन सिखाता है इजी वे में, टू द पॉइंट वगैरह, तो मैं इस फील्ड में इस चीज़ का कोर्स बना दिया। तो उसी तरह से आप भी देखोगे जनरली आप उसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आपको पता है क्या सॉल्व करना है, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ, कि हमारे क्लाइंट क्या क्या स्टेप लेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि अगर आपको अपना कोर्स लॉन्च करना है तो आपको ये 6-7 स्टेप फॉलो करना है। पहले तो आपको ये करना है, फिर सेकंड स्टेप में ये करना है, फिर ये करना है, राइट। तो उसी तरह से जब आपके पास आपका क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको क्या दोगे ऑप्शन, कि ठीक है तुम्हें अभी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये चीज़ हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे कि क्लाइंट का करंट सिचुएशन डिपिक्ट किया हम लोग रेड में, और डिजायर्ड सिचुएशन हो गया ग्रीन में, कि उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप जो ब्रिज बना के दोगे उसको नदी पार करने के लिए, तो वो जो आप बोट बना के दे रहे हो, नदी पार करने के लिए बोट बोल दो, लैडर बोल दो एक सिटी से दूसरा, वो एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए लिफ्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, डजंट मैटर, बट एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए जो भी आप उसको स्टेप्स दे रहे हो, ठीक है, वो आपका ऑफर हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो करना क्या है, आपका जो भी आप पढ़ा रहे हो आप उसको टेंजिबल स्टेप्स में ब्रेक करिए। सो गाइज, एक एग्जांपल मैं अपने पर्सनल लाइफ से लेता हूँ। मेरी शादी हुई थी दिसंबर 2021 में, ठीक है। तो अब बात था नवंबर का। अब नवंबर में मुझे लग रहा था कि अरे लगभग 1 महीना बाद तो मेरा शादी होने वाला है, अब मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ पिज़्ज़ा खा खा कर, पिज़्ज़ा खा खा कर, कि कोरोना में हम बहुत पिज़्ज़ा खाए थे, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। अब मुझे लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ। अब ये लग रहा है, फिर अब हो क्या रहा है कि अब ऐड खोज रहे हैं हम लोग, ऐड नहीं खोजते, हम लोग खोजने लगते हैं गूगल में जाके कि क्या सॉल्यूशन है, फिटनेस ट्रेनर कौन है, हेल्दी फाइमी में जाके सर्च करें, बहुत जगह सर्च कर रहे हैं। तो फिर फेसबुक में अपने आप आपको रिलेटेड एड्स दिखने लगता है, राइट। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके वो क्यों होता है।
तो आपको अपने आप ऐड दिखने लगेगा उस टाइप का। तो अब मुझे भी दो तरह का ऐड दिखता है। एक ऐड दिखता है कि ठीक है, हाउ टू दैट की वी हेल्प यू लूज वेट। दूसरा ऐड दिखेगा कि क्या आपकी शादी है 30 दिन बाद और आपको वेट लॉस करना है, आर यू वरीड, हम लोग आपको फिट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं सेकंड ऐड क्लिक करूंगा ना इस सिचुएशन में, क्योंकि उस सिचुएशन में मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि किसका कितना एक्सपर्टीज है। नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐसे लोग हैं जो मेरे टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या, जो मैं प्रॉब्लम से जो गुजर रहा था उस समय, कि मुझे अपना 30 दिन के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फिट नहीं हो पाऊंगा, एटलीस्ट कुछ तो हद तक बेटर हो जाए। तो क्या ऐसे वाले कोई ट्रेनर्स है क्या मार्केट में, क्या इस तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं क्या? जैसे कि होता है ना कि और मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मार्केटिंग के लिए, तो वो लोग पूछते हैं कि सर आप ठीक है, मानते हैं आप बहुत लोगों का रिजल्ट लाए, लेकिन क्या आप स्टॉक मार्केट कोच का रिजल्ट लाए क्या, अगर वो स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं? या फिर कभी कभी पूछते हैं क्या इंट्राडे एक्सपर्ट वाले का रिजल्ट ला कर दिए है क्या कभी आप? तो लोग चाहते हैं कि मेरे तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम मानते हैं आप एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या आप मेरे तरह का प्रॉब्लम कभी सॉल्व किए हो क्या? कंपनी में आप जॉब करने जाओगे तो वहां पूछता है कि क्या आपको इस चीज पे एक्सपीरियंस है क्या, राइट? तो वही होता है। इसलिए हम लोग निश और ऑफर को ऐसा बनाते हैं तो लोगों को लगे कि यस, दिस इज द थिंग आई वाज एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। पंकज जी आप कहाँ थे अभी तक? या फिर आपको बोलेंगे जो भी आपका नाम है कि ये जी आप कहाँ पे थे अभी तक, मैं आप ही को खोज रहा था, आप कहाँ पे थे सर यहाँ इतने दिन से, या फिर मैम। ठीक है, सो करेंट सिचुएशन से डिजायर सिचुएशन में ले जाना उनको। इस एग्जाम्पल पे हम लोग बात कर रहे थे, वापस आते हैं। हैज मैरिज आफ्टर 30 days एंड इज वरीड अबाउट इज आउट ऑफ शेप बॉडी। ये उनका करेंट सिचुएशन है। डिजायर्ड सिचुएशन क्या है? उनको अपने मैरिज में बहुत फिट दिखना है। तो आप उसका एक ऑफर ब्रेक डाउन कर दोगे, ठीक है, इसके लिए उसको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, उसको डेली मॉर्निंग वर्कआउट करना होगा, स्ट्रेस से हटाना होगा, उनको हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा, जंक फूड अवॉइड करना होगा। तो सब 5-6 कैटेगरी अब बना दिए कि ये 5 कैटेगरी है ओवरऑल, मोटा मोटी ये सब चीज़ उसको फॉलो करना है। अब उसको आप सुंदर तरीका से रिप्रेजेंट कर दिया है। प्रॉपर स्लीप क्यों जरूरी है, एक लाइन में आप उसको लिख दिए इंग्लिश में कि वी विल हेल्प यू अचीव प्रॉपर स्लीप बिकॉज दिस इज नीडेड फॉर दिस दिस दिस। डेली वर्कआउट करना जरूरी है बिकॉज दिस दिस दिस। तो आप बोलोगे कि हम इस 5 स्टेप में हर चीज़ को फिक्स कर रहे हैं। तो आपका क्लाइंट जब देखेगा अच्छा हाँ हाँ मुझे लग रहा है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर ये प्रॉपर 5 स्टेप 6 स्टेप फॉलो करता है तो उसको वो चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ऑफर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अब हम लोग को सीखना है कि अपने वेबिनार या वर्कशॉप का टॉपिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया मेन प्रोग्राम, कोर प्रोग्राम जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ मेरा एक लेवल है जिसमें हम सिखा रहे हैं लोगों को 30 डेज में फैट लॉस करना, 30 डेज में कोर्स लॉन्च करना, 30 डेज में सिंगिंग सीखना। एक कुछ आपका एक कोर तगड़ा ऑफर है, ठीक है। और आप उसको बेचने के लिए मान लेते हैं आप वर्कशॉप कर रहे हो एक छोटा सा। तो वर्कशॉप क्या है? वर्कशॉप एक ट्रायल हो गया। आप लोगों को एक ट्रायल ऑफर कर रहे हो और उस ट्रायल के बाद अगर लोगों को पसंद आता है तो वो आपका मेन कोर्स में जाते हैं। जैसे कि आप हमारा एक वेबिनार देखे थे और आप मेन कोर्स में आए अभी, ठीक है। तो वो ट्रायल जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत बार पहले ट्रायल बनाते हैं फिर वो नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, एक गड़बड़ी हो जाते हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको पहले अपना मेन कोर्स डिफाइन करना है कि ये मेरा मेन कोर्स है, मेरा एम क्या है, मैं क्या करता हूँ लोगों को फिट रहने में मदद करता हूँ, ठीक है। आप वो मान ले रहे हो ये मेरा मेन कोर्स है। तो अब लोगों को आप जब वर्कशॉप पे लेके आओगे तो आप उसको एक सैंपल दोगे, एक झलक दिखाओगे अपने प्रोग्राम का, या फिर मे बी आप उसको पहला 2-3 एक्सरसाइज दिखा दोगे, या फिर उसका कुछ माइंड से टिक करोगे कि नहीं नहीं एक्सरसाइज के बारे में आपका माइंड ये सब मिथ होता है, ये सब ब्रेक करते हैं हम लोग। कुछ भी एक ट्रायल डेमो टाइप का दोगे, ठीक है। अब हम लोग इस पे एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। एग्जांपल 1, जैसे मेरा कोर्स है हाउ टू लॉन्च योर प्रॉफिटेबल डिजिटल कोचिंग बिजनेस, ये मेरा मेन कोर्स हो गया। अब हम इसके लिए एक वर्कशॉप कर सकते हैं फ्री 3 आवर्स रोड मैप का, 6 स्टेप मेथड टू लॉन्च योर प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस। मैं लोगों को एक समरी दे रहा हूँ, एक रोड मैप दे रहा हूँ। वहाँ पे मैं पूरा सिखा नहीं सकता हूँ कि कैसे लॉन्च कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में पॉसिबल नहीं आपको कोर्स लॉन्च करना सिखा दूँ, बट मैं वहाँ पे एक रोड मैप दे सकता हूँ ना डिटेल्स में पूरा। तो उस तरह से मैं लोगों को रोड मैप दे सकता हूँ, या फिर मैं एक टॉपिक पे सिखा सकता हूँ। चलो आज मैं हम लैंडिंग पेज बनाना सीखे, कुछ भी एक टॉपिक। सेकंड एग्जांपल, कंप्लीट हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स, ये हो गया मेन कोर्स। और एक इसका मिनी वर्जन क्या हो सकता है, 11 टिप्स ऑन हाउ टू इंप्रूव योर हैंडराइटिंग।
जिसके लिए आप फ्री में चार्ज दे सकते हो वेबिनार, या फिर 99 रुपीज़ ट्रायल क्लास बोल के चार्ज कर सकते हो, एक्सेट्रा। थर्ड हो गया हिंदुस्तानी सिंगिंग मास्टरी इन 90 डेज। आप एक सिंगर हो, मेन कोर्स है आपका हिंदुस्तानी सिंगिंग मास्टरी, आप उन लोगों को हिंदुस्तानी सिंगिंग सिखा रहे हो। तो इसके लिए आप एक छोटा सा वर्कशॉप कर सकते हो जहाँ पे आप 199 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, और उसको एक नाम दे सकते हो 4 डेज बेसिक सिंगिंग वर्कशॉप, जहाँ पे आप बेसिक सुर ताल एक्सेट्रा सिखा रहे हो, बेसिक सिखा रहे हो, उसको कॉन्सेप्ट दे रहे हो, थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स दे रहे हो। अब लोगों को एडवांस सीखना है तो आपका 90 डेज का प्रोग्राम में इनरोल कर ले। फोर्थ एग्जाम्पल, द मिलेनियर हैबिट्स फॉर सक्सेस 90 डेज, मतलब ये हमारे लाइफ कोच है, उन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। तो वो क्या करते हैं, 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो सीखते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं लर्न टू सेटअप स्मार्ट गोल्स इन 90 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या करें, वो एक टॉपिक सिखा रहे लोगों को कि हाँ 90 मिनट्स में आप अपना गोल सेटअप करना सीख जाओ, एक टॉपिक, और फिर आगे जाके आप उसको ऑफर करोगे कि सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, मैं आपको 50 टॉपिक और भी सिखा सकता हूँ मेन कोर्स में। ठीक है, तो गाइज ये सब है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, ये 90 डेज का एक फिटनेस प्रोग्राम है। तो इसका मिनी वर्जन क्या हो सकता है, आप एक 5 डेज का वर्कशॉप कर सकते हो जिसमें आप सिखा सकते हो एक आदत कैसे चेंज कर सके, हाउ टू कट डाउन बैड ईटिंग हैबिट इन जस्ट 5 डेज। अब 5 डेज में उसका एक आदत फिक्स करवा दो, गंदी आदत की बैड ईटिंग हैबिट जो है फिक्स करवा दो, फिर वो आपसे और सीखना चाहेगा। आपको बेसिकली करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, आपको लोगों को अपना एक ट्रेलर दिखाना है, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, वो देखकर लोग एक्साइटेड होते हो तो मुझे मूवी देखना है। तो आपको भी लोगों को एक अपना ट्रेलर दिखाना है कि देखो ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, अब मैं आपको उसमें से एक चीज़ सिखा रहा हूँ आज, और अगर आपको बाकी चीज़ सीखना है तो आप मेरे मेन कोर्स पे इनरोल कर सकते हो। इतना ही है, सिंपल है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ये लिख कर लाइए कि आपका मेन कोर्स क्या रहेगा, क्या 5 स्टेप्स में आप ब्रेक कर रहे हो उसको, और आपका मिनी वर्कशॉप क्या रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हो कि इस तरह का चीज़, बहुत सारा जगह है। जैसे कि आप अमेज़ोन खोल सकते हो, अमेज़ोन में जाके बुक सेलेक्ट कर सकते हो कैटेगरी पे, जो भी आपका कैटेगरी आप डिसाइड किए, जो भी निश है आपका कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग लिख दो, अगर वेबिनार करना सिखा रहे हो वेबिनार करना लिख दो, फिटनेस का सिखा रहे हो तो लिख दो लूज फैट, या फिर आप गेन वेट, जो भी आप कराना सिखा रहे हो। आर्ट एंड क्राफ्ट का आपका निश है तो आप लिख सकते हो कि हाउ टू राइट मंडाला पेंटिंग्स, जो भी आप करा रहे हो एक्चुअली आप वो जाके आप वो लिख दो, तो आपको वहाँ से और आइडियाज़ मिल जाएगा कि लोग किस तरह से अपना नाम रख रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है बुक टाइटल जनरेटर, वो क्या उनका प्रॉब्लम क्या था, नेमिंग योर बुक, बुक का नेम कैसे लिखना है वो सिखाते थे। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बुक टाइटल जनरेटर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेबिनार टाइटल जनरेटर, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ वेबिनार टाइटल जनरेटर, मेरे एक मॉड्यूल का नाम मैं रख लूँगा वेबिनार टाइटल जनरेटर, इस तरह से। तो अब इस तरह से आप इंस्पिरेशन लेके अपने निश पे अप्लाई कर सकते हो। नेमिंग योर चाइल्ड द गॉडली वे, नेमिंग योर डिजिटल कोर्स द गॉडली वे, है ना, अपने कैटेगरी में कोई भी चीज़ को कर लो। फिर सेकंड हो गया, कोर्स का करिकुलम के लिए आप कुछ वेबसाइट्स पे जाके, जैसे कि यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, जो भी बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह का कोर्स मिल रहा है, वहाँ पे जाके आप उनको स्टडी कर सकते हैं कि वो अपना ऑफर को कैसे क्रिएट किया, वो अपने कोर्स में क्या क्या सिखा रहे हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, उनका नेमिंग क्या है, उनका करिकुलम क्या है, उनका ऑडियंस क्या है, उनको देख सकते हैं। यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो कि टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस क्या है, आप सर्च कर रहे हो, आप मान लेते हैं आप सिखा रहे हो हाउ टू राइट योर सक्सेस गोल्स कैसे सेटिंग करें, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो गोल सेटिंग कोर्सेज या फिर गोल सेटिंग वीडियोस, वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। तो कहीं पे भी जाके आप सर्च करो, फर्क नहीं पड़ता है। ये 3-4 मेथड आपको बताए। इसके अलावा एक होता है आंसर द पब्लिक, answerthepublic.com। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ भी अपना निश है वो क्वेश्चन टाइप करोगे, एक 2-3 वर्ड का, कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग टाइप किए, आपको उससे सराउंडेड में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो सब क्वेश्चन के इर्द गिर्द आप कोर्स बना सकते हो, कोरा पे जाके रिसर्च कर सकते हो। काफ़ी है, इतना इतना आप रिसर्च कर लोगे ना तो बहुत है। ठीक है, ये बस इंस्पिरेशन के लिए, बाकी अपने कोर्स में तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो ही ना। ठीक है, थैंक यू, आप मिलते हैं अगले मॉड्यूल पे।